हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में एक और वीडियो। आज हम पढ़ेंगे रेस्टोरेशन पीरियड एंड न्यू क्लासिकल पीरियड। वेल, रेस्टोरेशन का मतलब होता है रिटर्न टू मोनार्ची। ये 1660 में जब चार्ल्स सेकंड दोबारा गद्दी पर बैठे थे तो उन्हीं के साथ ये स्टार्ट हुआ था। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन रेस्टोरेशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड? A 1630, B 1640, C 1650 और D 1616? वेल, राइट आंसर इज D 1660। जब किंग चार्ल्स सेकंड राजा बने थे 1660 में, तभी से हमारा कौन सा पीरियड स्टार्ट हुआ था? रेस्टोरेशन पीरियड मीन्स रिटर्न टू मोनार्की। नेक्स्ट इज व्हाट इज न्यू क्लासिकल? न्यू क्लासिकल क्या है? रिवाइवल ऑफ मॉडर्न एज, रिवाइवल ऑफ एलिजाबेथन, रिवाइवल ऑफ मिडल एजेस और रिवाइवल ऑफ क्लासिकल एजेस? Well, right answer is D, revival of classical age. Next question is, which period is known as the first phase of neoclassicism? कौन से पीरियड को पहला फेज बताया गया न्यू क्लासिज्म का? A 1660 to 1670, 1660 to 1680, 1660 to 1690 और D 1660 to 1700? Well, right answer is D 1616 से 1700, यानी कि 1660 से 1700 तक के पीरियड को क्या बोला गया है? फर्स्ट फेज ऑफ न्यू क्लासिज्म एज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिजेक्टेड एलिजाबेथन ट्रेंड्स? किसने एलिजाबेथन ट्रेंड्स को रिजेक्ट कर दिया था? ए रोमांटिक राइटर्स, बी न्यू क्लासिकल राइटर्स, सी विक्टोरियन राइटर्स और डी ऑल ऑफ दीज? राइट आंसर इज बी, न्यू क्लासिकल राइटर्स। जब न्यू क्लासिकल राइटर्स आए तो उससे पहले जो एक ट्रेंड चला हुआ था एलिजाबेथन एरा वाला, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया और अपना लिखना स्टार्ट किया। जो न्यू क्लासिकल राइटर थे उन्होंने एलिजाबेथन का जो रोमांटिक कल्चर था, इमेजिनेशन था, एक्सपेरिमेंट था, या नेचर के साथ जो लव का जो एक्सपेरिमेंट था, उस सबको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट और रीज़न को दिखाना स्टार्ट किया इन प्लेस ऑफ इमोशन एंड इमेजिनेशन। मतलब उन्होंने सच्चाई को दिखाया, ना कि किसी इमोशन या इमेजिनेशन को। नेक्स्ट इज, हु इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ ड्यूरिंग द बिगिनिंग फेज ऑफ न्यू क्लासिज्म? न्यू क्लासिज्म के दौरान जो बिगिनिंग फेज था उसमें सबसे बड़ा पोएट कौन बना? ए जॉन मिल्टन, बी जॉन बेनियन, सी जॉन कीट्स और डी नन? वेल, राइट आंसर इज ए जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन को न्यू क्लासिज्म के बिगिनिंग पीरियड का सबसे ग्रेटेस्ट राइटर माना जाता है। नेक्स्ट इज, हु रोट द एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट? किसने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी? वेल, ये एक एपिक था और ये किसने लिखा था? ए जॉन कीट्स, बी जॉन बेनियन, सी जॉन मिल्टन और डी नन? वेल, राइट आंसर इज सी, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने ही ये एपिक पैराडाइज लॉस्ट लिखा था। वेल, इसके 2 पार्ट्स थे, जो पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर पैराडाइज लॉस्ट केम? कौन से ईयर में पैराडाइज लॉस्ट आया? ए 1664, बी 1665, सी 1666 और डी 1667? वेल, राइट आंसर इज डी 1667। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द स्टाइल ऑफ एपिक पैराडाइज लॉस्ट? जो ये एपिक था पैराडाइज लॉस्ट, इसे लिखने का क्या स्टाइल था? ए होमेरिक स्टाइल, बी पॉप स्टाइल, सी मार्लो स्टाइल और डी नन? वेल, राइट आंसर इज ए होमेरिक स्टाइल। इसका लिखने का स्टाइल था वो किससे इंस्पायर था? होमर से। होमर के वर्क से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। नेक्स्ट इज, हाउ मैनी पार्ट्स और बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट? इसमें कितनी बुक्स लिखी गई थी? ए 10, बी 11, सी 12 और डी 13? वेल, राइट आंसर इज सी 12। वेल, पहले इसमें 10 बुक्स थी, बाद में इसमें 2 बुक्स को और जोड़ा गया, तो टोटल हो गई 12। सो फर्स्ट एडिशन में 10 और सेकेंड एडिशन में 12 बुक्स थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर पैराडाइज रीगेन वॉज पब्लिश? जो उसका सेकेंड पार्ट था पैराडाइज रीगेन, इन्होंने ही लिखा था पैराडाइज लॉस्ट के बाद। ये कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? ए 1670, बी 1671, सी 1672 और डी 1673? वेल, राइट आंसर इज बी 1671। नेक्स्ट इज, हु रोट द पोएम सैमसन एगोनिस्ट? सैमसन एगोनिस्ट किसने लिखा था? ए मिल्टन, बी शेक्सपियर, सी ड्राइडन और डी पॉप? वेल, राइट आंसर इज ए मिल्टन। ये भी मिल्टन ने ही लिखा था। नेक्स्ट इज, हु रोट द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस? ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम किसने लिखी थी? ए मिल्टन, बी शेक्सपियर, सी कीट्स और डी पॉप? वेल, राइट आंसर इज ए मिल्टन। पहले हमें रेस्टोरेशन पीरियड या न्यू क्लासिकल पीरियड के जो बिगनिंग है उसमें सबसे ज़्यादा हमें मिल्टन को ही पढ़ना है, क्योंकि ये उस समय के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट थे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Who established the heroic couplet in English literature? A. John Milton, B. John Dryden, C. John Bunyan, or D. None? Well, right answer is B. John Dryden. जॉन ड्राइडन ही थे जिन्होंने हीरोइक कपलेट की क्या की थी, शुरुआत की थी. नेक्स्ट इज हु रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिज्म? इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिज्म के फादर किसको कहा गया है? A. John Dryden, B. John Milton, C. Pope और D. None? Well, right answer is A. John Dryden. जॉन ड्राइडर को ही फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिज्म कहा गया है और इन्होंने ही हीरोइक कपलेट की क्या की थी, शुरुआत की थी. नेक्स्ट इज हु बिकेम द फर्स्ट पोएट लॉरेट इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में जो सबसे पहले पोएट लॉरेट थे वो कौन थे? A. जॉन मिल्टन, B. विलियम वर्ड्सवर्थ और C. जॉन ड्राइडन और D. नन? वेल, राइट आंसर इज C. जॉन ड्राइडन. जॉन ड्राइडन क्या थे? हमारे पहले पोएट लॉरेट थे. कहाँ के? इंग्लैंड के. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर ड्राइडन बिकेम पोएट लॉरेट? कौन से ईयर में जो ड्राइडन थे वो क्या बन गए, पोएट लॉरेट बने? A. 1666, B. 1667, C. 1668 और D. 1669? वेल, राइट आंसर इज C. 1668. वेल, जो सबसे पहले पोएट लॉरेट थे वो बेन जॉनसन थे. उन्हें पेंशन भी प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन जो पहले ऑफिशियल होल्डर थे इस पोजीशन के वो जॉन ड्राइडन ही थे और इन्हें 1668 में जो चार्ल्स सेकंड थे उन्होंने पोएट लॉरेट बनाया था. तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि बेन जॉनसन थे, लेकिन जो ऑफिशियली बने वो हमारे जॉन ड्राइडन ही थे और उन्हें कब बनाया गया था? 1668 में बाय चार्ल्स सेकंड. नेक्स्ट इज हु रोट द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस? पिलग्रिम प्रोग्रेस किसने लिखी थी? A. जॉन मिल्टन, B. जॉन बैनियन, C. जॉन ड्राइडन और D. नन? वेल, राइट आंसर इज B. जॉन बैनियन. जॉन बैनियन ने कौन सी क्या लिखा था? द पिलग्रिम प्रोग्रेस, जो द पिलग्रिम प्रोग्रेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड. नेक्स्ट इज इन विच ईयर द पिलग्रिम प्रोग्रेस पब्लिश्ड? कौन सी ईयर में ये पब्लिश हुई थी? A. 1675, B. 1676, C. 1677 और D. 1678? वेल, राइट आंसर इज D. 1678. इसको 1678 में लिखा गया था बाय जॉन बैनियन. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ड्रामेटिस्ट ऑफ न्यू क्लासिकल एज? कौन इसका रिप्रेजेंटेटिव ड्रामेटिस्ट था, मतलब जिसने ड्रामा लिखा, वो कौन थे? A. विलियम शेक्सपियर, B. मार्लो, C. विलियम कॉन्ग्रीव और D. जॉन लिली? वेल, राइट आंसर इज C. विलियम कॉन्ग्रीव. विलियम कॉन्ग्रीव जो थे रेस्टोरेशन पीरियड के पोएट और प्ले राइट थे. उन्होंने काफ़ी सारे फेमस प्लेस भी लिखे हैं, जैसे द ओल्ड बैचलर, द डबल डीलर, लव फॉर लव, द मॉर्निंग ब्राइड, द वे ऑफ द वर्ल्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द ड्रामा द वे ऑफ द वर्ल्ड? द वे ऑफ द वर्ल्ड किसने लिखा? A. विलियम कॉन्ग्रीव, B. विलियम शेक्सपियर, C. जॉन लिली और D. थॉमस लॉर्ड? वेल, राइट आंसर इज A. विलियम कॉन्ग्रीव. विलियम कॉन्ग्रीव ने ही ये ड्रामा लिखा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन Which English dramatist treats love with an objective rationalism? A. William Shakespeare, B. William Congreve, C. William Wordsworth or D. Thomas Lodge? Well, right answer is B. William Congreve. So this is my last question. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe. Thank you.